ओके आई गेस बच्चों सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग आगे होगी, राइट है ना वाइस? Yes. Sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। अब बच्चे देखो Very good evening, sir. हाँ वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जैसे ठीक है, अब यहाँ पे सब बच्चे ध्यान दो, सारे बच्चे, ठीक है चलिए। तो बच्चा देखो, अब बच्चा हम थर्मोडायनेमिक्स को करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स बच्चों ज्यादा है तो बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर बच्चों, हम उसको ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, है ना। जो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है उसी पार्ट को हम ध्यान देंगे और उसी पार्ट को समझे, ठीक ना। अब बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले होता है क्या बच्चों, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, फॉर्मूला इजी आएगा, सब कुछ इजी होगा। लेकिन क्या होगा बच्चों, आपको यूनिट कन्वर्जन फंसा देंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ यूनिट कर, उसको ध्यान से नोट डाउन करना। बच्चों देखो, 1 एटमॉस्फेयर 1 atm क्या बच्चों का, यह आपका 1.01 बार के बराबर है। ये क्या होता है बच्चों का, ये आपका 760 टोर के बराबर होगा। और बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका होगा 760 mm ऑफ Hg बराबर होगा। तो इन सब का एक ही मतलब है, ये ध्यान रखना। 1 एटमॉस्फेयर 1.01 बार है, जो कि 760 टोर है, और आपका 760 mm ऑफ Hg है, ये पहला। दूसरा क्या बच्चों, कि 1 बार क्या बच्चों होता है, ये पता होगा 10⁵ पास्कल होता है ना, है कि नहीं सुमदत्त, अंकित, है ना। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा भैया, कहाँ चले गए। सर आपने उन दोनों से पूछा तो Yes, हम sir. कैसे दें? अब बच्चों देखो, फिर दूसरा एक क्या वो बता दें। ओके, जो आपका 1 कैलोरी है वो बच्चों क्या होगा, वो आपका होगा 4.184 जूल के बराबर होगा। फोर्थ क्या है बच्चों, 1 बार लीटर, ये आपको होता है 100 जूल के बराबर। फिफ्थ क्या बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर लीटर, ये क्या बच्चों होगा 101 जूल के बराबर। तो इतना बच्चों नोट डाउन करना अच्छे से, डन सर। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट Fine, ऑफ व्यू से। sir. अरे भाई लिखा नहीं क्या, आपने डन कर दिया, आप अच्छे से लिखो ना। सर सारे लिख लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा केशव नवे सिंचन की आवाज से बोल रहा है। सर मैं तो नाटक में देखा वो। कोई बात नहीं, ठीक है। आई गेस सारे बच्चे ने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया होगा, राइट Then, sir. जी। अब भी बच्चों जो आपका बेसिक पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम सराउंडिंग, वो बच्चों हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये आपको पहले से पता ही है इसके बारे में, ठीक है ना। बच्चों इस सब के बारे में को पहले से पता है इसके बारे में। तो बच्चों देखो ये पार्ट हो गया। बच्चों क्या आज हमारे पार्ट क्या करना है, आज हम है ना वर्क और हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। और बच्चों हम करेंगे 3-4 फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों सिस्टम पता है होता है, सराउंडिंग पता हो क्या होता है, और बाउंड्री पता क्या होता है। तो सिस्टम बच्चों की क्या बात करते हैं, जहां पे हमारा ऑब्जर्वेशन करेक्ट होता है। सराउंडिंग मतलब क्या बच्चों का, सिस्टम के अलावा। बाउंड्री बच्चों क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा, ये होता है हमारा बाउंड्री। तो ये तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन बच्चों फिर भी आपको बेसिक डिफरेंशियल आपको पता होना, ये आपको सबको पता भी होगा, ये इजी पार्ट है। दूसरा क्या बच्चों देखो, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझो क्या लिखा गया। देखो लिखा गया है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। क्या लिखा बच्चों, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब क्या बच्चों का, सिस्टम इन विच माइक्रोस्कोप, मतलब क्या आपको जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, बड़े दो दैट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डज नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब बच्चा होता क्या बच्चे, थर्मल बच्चे कंफ्यूज होते हैं। थर्मल में क्या बच्चों का, आप क्या बोलोगे, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर, तो ये आपको होगा थर्मल। तो ये बच्चों ध्यान रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में आपका हीट फ्लो नहीं होता फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर सिस्टम, हम इसे थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना।
ये आपका बेसिक पार्ट है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछते हैं एग्जाम में, अगर जेई की बात करूँ तो बच्चों लास्ट 2-3 साल में यहाँ से बच्चों आपको है ना वर्क डन पे फॉर्म पूछ वर्क डन फर्स्ट और थर्ड से बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं। और बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, वहां से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल Yes, sir. इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। यस सर। अब बच्चों ये तो आपको पता होगा टाइप ऑफ सिस्टम बच्चों, ओपन सिस्टम, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन बच क्या होगा, यस सर। एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। क्लोज में खाली एनर्जी होगा, और आइसोलेट बच क्या होगा, ना एनर्जी होगा ना मैटर होगा, है ना। ये बच्चों ये आपका आइसोलेट सिस्टम की बात करते हैं, सिंपल है, फिर उडन करो और कुछ नहीं। डन सर। जसिका, वंश, मीनाक्षी, सोमदत्त, संदीप। Sir. यस सर। नाम तो लिए ही नहीं। ओके, अब देखो बच्चों यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। क्या हुआ, क्या क्यों हंस क्यों रहे भाई, क्या हो गया? उसने बोला मेरा नाम तो लिया ही नहीं और आप बोलते ओके। नहीं नहीं लिया ना, संदीप का नाम लिया ना मैंने। संदीप अरे सॉरी। सर सरिता है वो। क्या मिनी सर? सर को लड़का और लड़की के बारे में फर्क ही पता नहीं चल रहा है, हद हो गई। चलो यहाँ पे ध्यान दे ठीक है ना सारे बच्चे, देखो अब बच्चों क्या करते पढ़ते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो बच्चों ध्यान रखना, स्टेट फंक्शन क्या होगा, ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये खाली इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे आपको पता बच्चों को एक बच्चा है ना, वो आपके साथ मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन 10th में उसने आपने जितना मार्क्स लेके आ गया, तो उसने बोला कि भाई ये हो, मतलब कि मैंने फ्री पढ़ाई किया है ना। लेकिन बच्चों आपको पता है वो किस टाइप का सिस्टम हो चुका, वो आपको शिफ्ट मतलब कि बच्चों वो आपका इनिशियल और फाइनल स्टेप मैटर करेगा, है ना। अगर मान के चलो बच्चा पढ़ नहीं रहा और वो मार्क्स लेके आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, तो आप उसको ना चाहते भी कुछ बोल सकते, क्यों बच्चों, बिकॉज मार्क्स आ गया है, तो वो आपका स्टेट फंक्शन टाइप होगा। भाई यहाँ पे ध्यान दो, चीटिंग की बात कहाँ है आके देखो। तो बच्चों तो क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, है ना। ये सारे क्या बच्चों, क्या ये सारे आपके स्टेट फंक्शन, मतलब कि बच्चों ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ फंक्शन क्या बच्चों, जो कि आपका पाथ पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है सारे बच्चे, तो इसको बच्चा आप प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। यस सर। यस सर। चलिए तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे प्रॉपरली कर लिया। डन सर। जी, सर 1.5 मिनट रुको। डन। ओके। और ये बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चा क्या होगा, जो बच्चा बोल सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर पे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बच्चों यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल तो बच्चों क्या दिखा रहे देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट। दूसरा बच्चों बहुत सारा होता है, मैं आपको यहाँ पे देखो, आप बोलो गैस कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे बच्चों नोट करो। डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम,
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या बच्चों सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब कि आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपके पास मान के चलो आपके पास गोल्ड है ना, मैं बोलता हूँ कि जैसे के पास एक गोल्ड है और सुजल के पास एक गोल्ड है, केशव के पास एक गोल्ड है, तो क्या बचोगा, सबका साइज अलग अलग है। सुजल 4 ग्राम का है, जैसे 5 ग्राम का है, केशव के पास 6 ग्राम का है। हीट करो, क्या बचोगा, सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम ही है। कितना बचोगा, 1000 के आसपास, 1000 क्या बचोगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये आपका होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होगा, वो आपका क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, इंटरनल एनर्जी, कोई ज्यादा तगड़ा इंसान है तो उसमें बच्चों ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा, तो पतला है तो उसमें कम इंटरनल एनर्जी होगा, है ना। वॉल्यूम बच्चों सिंपल सी बात है, 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर, तो क्या बच्चों ये आपका वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। एंथैल्पी, बच्चों क्या होगा, डेल्टा जी, है ना, लेंथ, मास, ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब कि बच्चों क्या ये आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। ये आपका बेसिक पार्ट समझे सारे बच्चों। तो उसको बच्चों आप नोट डाउन कीजिए, खास के बच्चों इंटेंसिव और तो आप बच्चों खास के अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट। मास के आगे ये लिखा है आपने? देन लेंथ, मास, बस सिंपल से वो आपका मास पे डिपेंड करता है, मैटर पे डिपेंड करता है। 1 मीटर 2 मीटर सर 3 मीटर, 1 kg 2 kg 3 kg, है ना। तो ये सब आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सर एक बात बताओ, हम्म। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जो आपने लाल रंग से एग्जांपल लिखे हैं लाइन में सबसे आखिरी में, वो क्या लिखा है, स्पेशल वॉल्यूम? स्पेशल नहीं भाई, स्पेशल कहाँ से आ जाता है, कोई बात अच्छा पूछ लिया। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, बाप रे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बच्चों, और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या अंतर है? अब देखो बच्चों, जब भी आपका स्पेसिफिक वर्ड आ जाए ना, तो मतलब क्या वो क्वांटाइज कर दिया हमने। जैसे बोलूंगा कि आप 12th के बच्चे हो, तो सिर्फ आप 12th के बच्चे हो, आपको 11th के बच्चे नहीं हो, ठीक है। यस सर। ये ध्यान देना, इसलिए बच्चों जो एग्जाम पूछते हैं वहां से एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए। यस सर, डन सर। सर ऐसे Okay. लग रहा है सारों ने मौन व्रत रखा है। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि क्या पता क्रिसमस आने वाला है या कुछ आने वाला है कि एकदम शांत शांत पड़े बच्चे। नहीं आप सर गुस्सा बीमार आप हो रहे गुस्सा सर। हो गए एकदम से सर। गुस्सा हो गया मैं, बच्चा अगर सर मैं कब गुस्सा होगा, मेरे सामने तो नहीं। जल्दी आना पड़ता है उसके लिए। हाँ ये थोड़ा ना कि 10 बजे आनी क्लास में। ले, कोई बात सर नहीं आप सर, एकदम से गुस्सा हो गए। चलो सर, मेरे आने से सर खुश हुए, मेरे को इसकी डबल खुशी। चल भाई, जान दो भाई, यहाँ पे ज्यादा मिस करना होगा, यहाँ पे फोकस करें यहाँ पे, ठीक है ना। और हाँ, यस सर। मैं गुस्सा वुस्सा नहीं होता, इतना मुझे पता है। मैं यस वो सर। तो पता है हमें। सर हाँ पता है, वो तो सर नाराज गुस्सा नहीं होते। ओके सर बच्चों, उससे अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से ये पार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब बोला बच्चों, बोला आइसोथर्मल। तो बच्चों जब भी आपको आइसोथर्मल, तो उसका मतलब क्या बचोगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर क्या बचोगा, जीरो होगा, और इंटेंसिटी क्या बचोगा, ये भी आपका जीरो होगा, इसको ध्यान रखना। फिर बच्चों अगर ये बात करता आइसोकोरिक, क्या बोला बच्चों, मैंने बोला आइसोकोरिक, तो बच्चों उसमें क्या आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज डीवी आपका जीरो हो जाएगा, डेल चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट,
चेंज इन वॉल्यूम 0। एडियाबैटिक क्या बचोगा, हीट इज नॉट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, क्यू आपका 0 हो जाएगा। तो ये सब बच्चों आप ध्यान रखना। अब बच्चों इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने भी आपके स्टेट फंक्शन होगा, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, ये क्या हो चुका, अगर ये आपका साइक्लिक, अगर आपका ये साइक्लिक हो रहा है तो चेंज बच क्या आएगा, ये आपका 0 आएगा। अगर वो आप लिखा होगा साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द सीरीज ऑफ चेंज, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, क्या होगा, ये सर आपके 0 हो जाएगा, है ना। इसको बच्चा आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। और कुछ डन। यस सर। अभी बच्चों क्या पढ़ेंगे, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों थोड़ा सा मजेदार है, ये ध्यान रखना। सर बच्चों डेल्टा यू बताना एक बार क्या होता है। क्या यार, डेल्टा Internal यू, energy। यू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, डेल्टा यू यस होता है इंटरनल एनर्जी। यस सर। अब बच्चों देखो, हम बात करते हैं रिवर्सिबल के बारे में। ये कैसे बच्चों, ध्यान, जो पॉइंट आर्टिकल उसको वो मेंशन होना चाहिए। देखो एग्जाम में ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, ये पहला स्टेप। दूसरा क्या बच्चों, काफी स्लो है। और क्या बच्चों का, हर स्टेप में क्या बच्चों क्या हो सकता है बच्चों, हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको नोट करना है। रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट नंबर स्टेप में होता है, तो बहुत स्टेप लगेगा आपको, काफी स्लो होगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अब इसका मतलब क्या बच्चों, तो अब मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब सपोज करो मैं अपना नेल्स कट कर रहा हूँ, अभी मैं अपना नेल्स कट कर रहा हूँ, ना काट रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि ये रिवर्सिबल है, तो मतलब काटा हुआ भी जुड़ गया, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं उस नेल्स को कट करने में 1 साल लगाऊं, तो काट भी रहा हूं, इतना स्लो कर रहा हूं कि क्या बचोगा, जैसे मैं काट रहूंगा वैसे आपका वो बढ़ भी रहा होगा। काट भी रहा हूं और मतलब इतना स्लो कर रहा हूं मैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपका रिवर्सिबल स्टेप है। ये मैं अपने वे से बता रहा हूँ समझाने के लिए, बहुत बढ़िया बताया आप। ठीक है ना। यस सर। अब ये अरे वो समझा रहा भाई, समझा रहा हूँ। इसलिए कैसे बच्चों होता है, हम ये बात करते हैं नेचर में जो भी रिएक्शन होता है वो कैसा होता है बच्चों, होता है वो होता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। वो होता है इरिवर्सिबल। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। और क्या बच्चों का, अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आपका बढ़ती जाएगा। तो ये इतना आपको बच्चों को समझना है। समझे बच्चों ये पार्ट। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब सर ये है, क्या आ गया, सर हंस क्यों रहे? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे हंसी आ गई। सर कुछ तो हुआ। सर को कोई जोक अभी समझ में आया। पर हमने तो मारा नहीं जोक। क्या पता किसी और ने मारा हो। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो सारे बच्चे ध्यान दो, ये बच्चे हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो बच्चों दो कैसा होता है, तो इट इज ये कैसा दो एक्सपेंडेड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैसा बच्चों का, आप बोलोगे U2 माइनस U1 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपका डेल्टा यू नेगेटिव तो क्या होगा, एक्सो होगा, एंडो होता डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। और बच्चों जो आपका इंटरनल एनर्जी क्या बच्चों का, ये आपका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे और क्वांटम मैटर पे डिपेंड करता है ना। तो ये क्या बच्चों का, ये आपका इंटरनल एनर्जी बोला है। और कैसा बच्चों, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये आपका स्टेट फंक्शन है। ये बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। इसको मिटाओ, इसको रिटर्न करो, पहला पार्ट को, फिर इस पार्ट को एंड इस पार्ट को, ठीक है। चलिए
ये भाई यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। डोंगर बच्चों कमान। हो गया सारे बच्चे? सोमदत्त, वंश, नो सर। यस सर। सर है सुजल है, क्या नाम है इसका, डन केशव बोल रहा है। नो सर। हाँ केशव बोल रहे, ठीक है ठीक। हाँ केशव ने आज बोला मैं ना 9 सर। सर कंफ्यूज 2 मिनट रुको। आज मैं ना कंफ्यूज हो जा रही, पता नहीं क्या बोल जा रही हूँ। पहले बोल रही थी फिजिक्स में ऑर्गेनिक होती है, अब नाम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। मैं पागल हो गई आज, पता नहीं नहीं क्यों भाई बोल सर रही कल अभी को ये देखो, ना बोल दे कि हमें केमिस्ट्री कपिल सर पढ़ाते हैं और फिजिक्स हमें यूज सर पढ़ाते हैं। देखो सारे बच्चे ध्यान दे, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। फोकस करो इतनी इस पागल भी पार्ट नहीं हूँ पे। मैं। few sir be like सर ये तो हो गया वाले साहब। पढ़ाया तो अब तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों अभी हम पढ़ेंगे ज़्योर्थ लॉ के बारे में और फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है ना। बच्चों ज़्योर्थ लॉ क्या क्या बोलता है? ज़्योर्थ लॉ ये बोलता है, अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के साथ, और ए क्या बच्चों, ए आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो आप क्या बोलोगे? हम ये बोल सकते हैं कि बी और सी क्या बच्चों का, ये भी आपस में आपका थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ये आपका ज़्योर्थ लॉ है। यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते, कल समझ जाओ। दूसरा बात क्या बच्चों, ये आपका फर्स्ट और थर्ड क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि एनर्जी का, ये बच्चों पता होगा। और एक क्या बच्चों, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता है। और हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं मैथड ये बोलते हैं, डेल्टा यू क्या बच्चों का, ये आपका होगा Q प्लस W का। Q क्या बच्चों, हीट है, और W क्या बच्चों, आपका वर्क है। ये बच्चों जो साइन करो, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। हीट इज सप्लाइड, अगर हम सप्लाई करें तो क्या बच्चों का, Q पॉजिटिव आएगा। सिस्टम में हीट बाहर जा रहा है तो होगा नेगेटिव। सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव। सिस्टम हम पे काम कर रहा है तो वो आपको हो जाए नेगेटिव। द वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपल सा पार्ट है यस सर। जी। ओके, तो इस वाले पार्ट को आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। यस सर। ओके, सारे बच्चे, डन सर। मीनाक्षी, अंकित, अंकुश, बाकी सारे बच्चे डन सर। सर वो अंकित नहीं है, अनिकेत है। अरे ठीक है, मेरी भावना समझ जाएगा। शिवांश, शुभम, कितना बोलना चाह रहे होंगे। साक्षी, सर मैं ऋतिक, तब से सोच रहा हूँ कि हमारी क्लास में तो अंकिता थी या अनिकेत था, ये अंकित कौन आ गया? ठीक है ना। तो आई गेस सब बच्चों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, राइट? यस सर। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ वर्क इज डन बाय सिस्टम, तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। हीट इज सप्लाई सिस्टम, हमने सिस्टम हीट सप्लाई किया, क्या होगा, क्यों पॉजिटिव की नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो आई गेस बच्चों आपको समझ में ये पार्ट तो आ ही रहा है। अब बच्चों देखो, अभी बच्चों हम यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में क्या बच्चों का इसी पार्ट से चीजों क्वेश्चन पूछेंगे। क्या बच्चों का, वर्क डन से। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों वर्क डन से आपका अलग अलग फॉर्म बनेगा और उस फॉर्मूले से आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, पहला क्या बच्चों आपका वर्क डन वाला पार्ट। अब देखो बच्चों, वर्क डन कैसे कर दिया, दो अगर आप देखो, अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा यू क्या था बच्चों, था क्यू प्लस डब्ल्यू था, है ना। अगर बच्चों डेल्टा यू 0 हो गया तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन क्या बच्चों का, वो आपका माइनस क्यू के बराबर होगा, ठीक है ना।
राइट। यस और बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपको नॉर्मल, तो देखो अगर मैं ऐसा हो तो क्या बच्चों क्या बोलोगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स डाला और थोड़ा डिस्प्लेस, क्या बच्चों आप बोलोगे आपका वर्क डन हुआ। सेम बच्चों जब भी हम गैस के बारे में बात करते हैं तो आप क्या बच्चों क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या बच्चों आपका आ गया चेंज इन वॉल्यूम, और वर्क डन क्या बच्चों है आपका पीछे वाला पार्ट। अब बच्चों दूसरा बात क्या, ये ध्यान रखो, अगर आपका लिखा गया एक्सपांशन, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका मतलब होगा कूलिंग। अगर आपको लिखा गया हो, अगर आपको लिखा गया कंप्रेशन, उसका मतलब होगा हीटिंग। अब इसका मतलब क्या बच्चों देखो, ये आप बच्चा नोटिस क्या होगा, अगर आपका घर पे सिलेंडर खत्म हो गया है तो आप उसको भरने लेके जाओगे, तो बच्चों जब उसको भरते हो क्या बच्चों आपका सिलेंडर हीटअप हो जाता है, क्यों बच्चों, हम यहाँ पे गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। डन। और सेम बच्चों देखो, जब हम बात जब हमें ना सेंट स्प्रे है तो क्या लगता है हमें, ठंडा ठंडा लगता है, क्यों बच्चों, बिकॉज गैस कंप्रेस है। और जैसे तो क्या बच्चों आपका गैस एक्सपेंड होती है बच्चों, वो आपको एकदम कूलिंग देगा आपको, तो उससे हम उसको कूलिंग बोलते हैं। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम बोला जाए इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, क्या बोला बच्चों, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, तीनों तीनों वर्ड साथ में, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो बच्चों वर्ड डन क्या आएगा, ये आप आएगा माइनस आएगा पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर आपको ऐसा बोला बच्चों, बोला क्या है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो वर्ड डन बच्चों क्या आएगा -2.303, या फिर ऐसा बोल सकते हो माइनस एन आर टी एल एन V2/V1, या तो बोलोगे P1/P2, ये दोनों फॉर्म मिलेगा कब बच्चों, अगर आपका रिवर्सिबल है तो। दूसरा बात क्या बच्चों, अगर आपको दिखा दिया, अगर आपको दिखा दिया तो आइडल गैस एक्सपैंड्स इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या बच्चों, कोई हवा ही नहीं है, तो गैस कुछ प्रेशर लगा ही नहीं पाएगा, तो क्या बचोगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा 0। इतना आपको समझना है, इतना पार्ट आपको समझना है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता बच्चों, होता क्यू आपका 0 होता है ना, क्यू आपका 0 होता। तो बच्चों ये फॉर्म आता, लेकिन बच्चों अभी यहाँ से ये पार्ट आपका नहीं दिया गया है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, बिकॉज आपका एग्जाम में खाली खाली आपका आइसोथर्मल लिखा गया है, एडियाबैटिक कंडीशन नहीं दिखा गया है। ओके, तो ये दोनों आपको पढ़ने की जरूरत अभी है नहीं, लेकिन फिर बच्चों ये पार्ट आप नोट ना कर सकते हो। एडियाबैटिक में क्या बच्चों होता है, टीवी की पावर गामा में इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे बोलते हैं ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बच्चों टीवी के ऊपर गामा, गामा क्या बच्चों होता है पॉइजन इश्यू, ये क्या बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, तो इतना पढ़ा आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ऊपर कहीं बस। बच्चों यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन है, उसको ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। यस डन। अगर बच्चों अगर आपको इतना पार्ट आपको समझ में आ गया तो बच्चों हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बात बच्चों एक बार और बता दो, अगर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डेल्टा एच कहेंगे। हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट वॉल्यूम तो बोलेंगे डेल्टा यू। इतना ध्यान रखना, क्यूपी आपका होगा डेल्टा एच, क्यूवी होगा आपका डेल्टा, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये बच्चे कब पढ़ोगे, अब ये बच्चा आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बच्चों इतना पढ़ मैंने आपको करा दिया। अब बच्चों यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। दोस्तों को मैं यहाँ पे है ना, पहले मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, अब जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज अच्छे से करना है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ से आपको पूछेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन आपको अटेंड है ना, तो यहाँ से आपको अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। यस सर। अरे हाँ है ना, तो बोल दो, कुछ तो बोलो। हाँ यस सर। जी, पता नहीं मैं नोट्स बनाया था, वो नोट्स पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए मुझे पूरा नोट्स लेके आना पड़ा। चलो तो आप एक फाइल लगाया करो, उसमें रखा करो अपने सारे नोट्स। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा अब, फाइन, नो इशू। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? नो सर नहीं दिख रहा। यस यस सर। सर। यस सर दिख रहा है। जी, अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ज्यादा बच्चों कुछ क्वेश्चन देखो, ये बच्चों देखो थर्मोडायनेमिक्स का को ट्रेंड्स है। ट्रेंड्स क्या है देखो बच्चों, देखो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और बेसिस में, देखो बच्चों कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 5 साल से। थर्मोकेमिस्ट्री एंड लॉ ऑफ एंथैल्पी, ये बच्चों में पढ़ना बाकी है, ये हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और बच्चों थर्ड लॉ तो आपका आने नहीं वाला, तो बच्चों यहाँ से तो आने नहीं वाला, ये पर हट जाएगा। तो बच्चों आप मान सकते हो बच्चों, इस वाले पार्ट से आपका ज्यादा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये आपको भी ध्यान से समझना है, ओके। तो चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। ये दो बच्चों, ये सारे आपके मैच द फॉलोइंग है, जितने बच्चे आपने पढ़ा है बच्चों, वो सारा पार्ट अभी यहाँ पे आपका क्या बच्चों हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अब बच्चों बताओ एडियाबैटिक प्रेस में क्या होता है? नो हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट तो नहीं है। ई। क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ एडियाबैटिक में? तो आप क्या बोले बच्चे, बोलोगे ये आएगा, पहला का ई आएगा, बहुत बढ़िया। अब बच्चा बोला गया है आइसोलेटेड सिस्टम, क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन डी लग रहा है मुझे तो, डी। है ना, एकदम से बोला अंकुश, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अब बच्चों थर्ड वाला बताना, आइसोथर्मल चेंज, बताओ। कांस्टेंट टेम्परेचर। एफ। आइसोथर्मल चेंज कहाँ पे लिखा गया है? सर एफ। एफ एफ। तो थर्ड का यहाँ पे आ रहा है, सेकंड आ गया, ठीक है। अब बच्चों बोला गया है पाथ फंक्शन, हाँ बोल तो नहीं कहा, बताओ आंसर। सर मेरा 100% डाटा आउट गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपने वो चैट बोल ऑफ रही है उसका डाटा बोलो खत्म हो गया कैसे? 100%, इसलिए उसकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं चार्ट ऑफ किया है क्या मैंने? चार्ट ऑन कर दिया, चलो ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, कोई बात है बच्चों का कोई इशू नहीं, हम इसको रिवर्स करेंगे, ओके कोई बात नहीं। यस सर, मैं कर दूं पाथ लेफ्ट फंक्शन से? क्या बच्चों बताओ जरा। लाइन दे रही जी बच्चे, हाँ जी जी बच्चे जी। तो क्या बच्चों का पाथ फंक्शन क्या बच्चों का? हीट आएगा। दूसरा कुछ आएगा बच्चों, देख बार चेक करो पाथ फंक्शन में। सो हीट आएगा। हीट आएगा। ओके, स्टेट फंक्शन में क्या क्या आएगा और बताओ, स्टेट फंक्शन क्या होगा? स्टेट फंक्शन में क्या क्या आएगा? मैं बोलूंगा एंट्रोपी आएगा, एंट्रोपी लग रहा एंट्रोपी आएगा। और बच्चों क्या आएगा? बताओ स्टेट फंक्शन।
सर इंटरनल एनर्जी भी हो सकता है जी। इंटरनल एनर्जी भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, क्योंकि दोनों क्या बच्चों, दोनों शीट फंक्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो एकदम से बोला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 7th यहाँ पे आ गया। रिवर्सिबल प्रोसेस, जे फॉर जैग। J जे इन्फिनिटली स्लो प्रोसेस होगा, प्रोसेस टू द सीरीज ऑफ एग्जाम, तो क्या होगा? ये आपका 8th आ गया। फ्री एक्सपांशन क्या होगा? तो बच्चों हमें ध्यान रखना, जब भी आपको बोला जाए फ्री बी एक्सपांशन, तो तो नहीं बच्चों होगा। वो बच्चों वो कहाँ पे होता है? वो आपका होता है वैक्यूम, मतलब कि बच्चों आप बोलोगे फ्री एक्शन होगा आपका 0। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर अब आ रही है। यस हाँ, थोड़ा सर। वेट करो, आएगा, ठीक है ना, आ जाए, आएगा आएगा। और हंस क्यों रहे थे भाई अभी यहाँ पर? आपकी पॉज ही ऐसे हाँ। टाइम पर हुई थी। आप क्या रुको स्क्रीन जरा तो सही। माइक ऑफ करो, ठीक है। दिख रहा स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वापस आ गया आपके सर अंधेरे में पढ़ाने के लिए। क्या करें बच्चों, ऐसा ही है, चीजें बन जाती कभी कभी। फाइन। तो बच्चों देखो, ये पढ़ो, हम बच्चों कहाँ पे थे? 9वां हो गया, 10वां कर। हाँ, ओके। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या बच्चा आएगा, बताओ जरा। क्या जादू बोल रही है? सर आपका कैमरा ऑन हुआ था ना। हाँ तो देखो, कैमरा तो ऑन ही है वैसे, एकदम अलग ही लग सर रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट आएगा इंटेंसिव के अंदर। इंटेंसिव बच्चों का क्या बच्चा आएगा? इंटेंसिव में आएगा बच्चों स्पेसिफिक हीट आएगा। और बच्चों क्या आएगा? प्रेशर आएगा। प्रेशर आ जाएगा। और बच्चों क्या आएगा, चेक करो। और क्या चेक करो बच्चों, चेक करो क्या है, और क्या आएगा? चेक करो जरा बच्चों, कमॉन। इंटेंसिव में और क्या क्या बचेगा? स्पेसिफिक हीट आ गया, प्रेशर आ गया, और क्या आएगा? हीट। हीट आएगा, हीट इंटेंसिव।
स्पेसिफिक हीट लिखा है। स्पेसिफिक हीट था वो। हाँ, और प्रेशर आ गया। दूसरा कोई आपको दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। इंटेंसिव, ओके फाइन। एक्सटेंसिव बच्चों क्या आएगा? जी। जी, हाँ एकदम से बोला बच्चा। इंटरनल एनर्जी। और आपका आगे बच्चा आएगा और आप बच्चा आपका आएगा एंट्रोपी आएगा, है ना? यस सर। जी यस सर हीट किस कैटेगरी में आएगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव? ओनली हीट। ओनली हिट ना? सोचो जरा क्या आ सकता है, इन सोचो जरा दोनों क्या में से कोई एक ही लग रहा है। बताओ क्या रखो, बताओ, ट्राई करो। एक्सटेंसिव शायद। ओके, चेक करते हैं अभी आंसर। दे बच्चों आप देखो यहाँ पर इसका क्या लिखा होता है बच्चों? ALM। इंटेंसिव आई हीट। हिट भी क्या बचाया? ये भी आपका आ गया इंटेंसिव। एक्सटेंसिव बच्चों क्या था? G&K। एंट्रोपी आ गया और आपका इंटेंसिव आ गया, तो हमारा सही आंसर है। आगे बच्चों बाकी सारा आपका आएगा, सही लग रहा है। आपने ना 10 नहीं करवाया। हाँ 10 ओके। सर तब भी हीट डेल्टा इंटेंसिव एक्सटेंसिव देखो, है। इंटेंसिव हीट इंटेंसिव, हिट इंटेंसिव होगा ना? हीट हो या स्पेसिफिक हीट हो, सब इंटेंसिव ही है। इंटेंसिव में जाएगा। अब देखो जैसे आपका डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा बच्चों का? अभी बच्चों मैंने बताया था कांस्टेंट प्रेशर है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या बच्चों ये कब आएगा? ये आएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर पे। डेल्टा क्यू कब बच्चों का? ये आपका होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में, है कि नहीं? और लिखा था ना बच्चों यस सर। हाँ, आ गया। तो देखो 6 का बी आना चाहिए। 6 का बी कहाँ पर है? इसका बी है, देखो बच्चों। हाँ जी बोलो। सर नेट पे एक्सटेंसिव आ रहा है। नेट पे एक्सटेंसिव आ रहा है क्या? यस सर, मैंने आपको भेजा अभी, देखो चैट में। ओके, हीट इज इंटरनल एनर्जी एंड सब्सटेंस का मेरे को कैटेगरी। लग रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैं स्कूल में बता रहे थे कुछ शायद। हो सकता है, हो सकता है। देखो क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारा स्पेसिफिक हीट क्या था बच्चों? था ये हमारा क्या है? ये अगर हमारा इंटेंसिव, तो हीट आपका ऑब्वियसली एक्सचेंज हो सकता है। हीट अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। समझाओ सर कैसे, मतलब। तो मैं वही देख रहा, देखो क्या लिखा है वो देखते हैं। हीट हीट एनर्जी, देखो यहाँ पे हीट एनर्जी पूछा है, हीट हीट नहीं बोला, यहाँ पे हीट एनर्जी है, खाली हीट लिखो। अच्छा जैसे लिख रहे हीट अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना, वापस एक बार मैं भी एक बार वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। तो ये सर बच्चों का ऐसे डिपेंड करेगा नहीं कि, पर आप तो बोल रहे थे कि मेरे पास 6 ग्राम गोल्ड है, किसी के पास 5 ग्राम 4 ग्राम, तो उनको सेम हीट पे वो देखो बॉईल हो जाएंगे। नहीं वो देखा तो फिर बॉयल, बॉइलिंग अरे पॉइंट। वो तो टेम्परेचर की बात करें ना, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब कि उस टेम्परेचर पे पर वो आपको मल्टी अमाउंट करेगा। तो डिफरेंट था ना, उस पे हमें हीट तो उतनी सप्लाई करनी पड़ी ना, 100 केल्विन पे, जैसे मान लो 200 सर केल्विन। जब हमारी हीट मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही तो वो तो एक्सटेंसिव ही नहीं हुई, क्योंकि एक्सटेंसिव ही तो होती है जो मैटर के ऊपर आई डिपेंड कर। थिंक इंटेंसिव है। कोई बात नहीं, जैसे अभी मेरे को यहाँ भी पे लग रहा था पहले, पर वही है ना, मैंने पता नहीं, मैं कंफ्यूज था। अच्छा रुको रुको, मैं भी एक बच्चे को कोई नहीं सर, आप कल कर देना, हमें कंफर्म क्या है और रीजन बता देना। ठीक है, कोई नहीं, बच्चे एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं बच्चा, हीट हीट क्या है ना, वो हीट इज द एक्सटेंसिव। दिमाग का मोह हो गया सब बोल के, अरे ज्यादा रील मत देखो भाई, सही बोल रहा। तो हीट बच्चों क्या होगा? हीट देखो अगेन, जैसे बच्चों हमने देखा था स्पेसिफिक हीट
है ना, जब हमने स्पेसिफिक हीट दिया तो क्या था, वो था आपका इंटेंसिव, तो स्पेसिफिक है, तो हीट बच्चों क्या होगा, हीट आपका एक्सटेंसिव भी जाएगा। ये आपके अमाउंट पर डिपेंड करता है। अब देखो अब देखो 2023 में क्वेश्चन आया था, ये देखो चेक करो, दिख रहा है? यस सर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अरे भाई यहाँ पे चेक करो ना, अभी वो हो गया, अभी यहाँ पे ध्यान दो जैसिका, स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव। अब मैं डांट नहीं रहा, ये बात ध्यान रखना, ये तो ऐसा मत बोलना मैं डांट रहा हूँ। इसे डांटना थोड़ी ना बोलते हैं, इसे तो बोलते हैं टीचर का प्यार। चलो ये क्वेश्चन करो कमन सारे बच्चे। देखो जैसे ये बोल रहे, ध्यान समझो, जैसे अभी हमने देखा ना, हीट, हीट क्या था, एक्सटेंसिव, राइट? तो स्पेसिफिक हीट क्या है बचाया हमारा, है इंटेंसिव, बिकॉज वो स्पेसिफिक है, हम एक नंबर लेके आएंगे उस पर, क्या तो नंबर आएगा तो क्या वो आपको हो जाएगा स्पेसिफिक। इसका आंसर बच्चों क्या है, देखो क्या लिखा बच्चों, आइडल गैस है, एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मली, ठीक है ना। अब बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू होता है ना। यस सर। अगर वो बच्चों अगर आइसोथर्मल है, अगर आपका आइसोथर्मल, तो क्या डेल्टा यू इक्वल क्या आएगा, 0 जी और देखो डेल्टा जी। वर्क डन क्या, दो आइडल गैस के बोलो बच्चों, वैक्यूम बढ़ रहा है, तो वैक्यूम में क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, ये भी जीरो होता है, क्यों बच्चों, 0 बिकॉज आपका पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, यस सर। तो ये पूरा पट क्या आएगा, जीरो आएगा। Yes या no? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, कैसे कि Yes, अटक sir. गया। हाँ ये क्वेश्चन देखो, बच्चों क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए इसका, पाथ फंक्शन क्या क्या होगा, ये तो इजी है। यस सर, सोच रही हैं। हाँ जैसे कि बता इसका आंसर, अदिति। सर हाँ इसका अब मुझे दिखा दे ऑप्शन बच्चे, ए आएगा, जिसमें बी और सी लिखा है। साक्षी क्या केशव सही बोल रहा है, आदित्य सही बोल रहा है, केशव बता बच्चों। यार पावर शर्म मच्छर काट रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, अपना कैमरा ऑन करो सारे बच्चे, कमान अपना कैमरा ऑन करो सारे बच्चे। अरे भाई सर का कैमरा ऑफ है क्योंकि अंधेरा है, तो आप अपना कैमरा तो ऑन कर सकते हो ना। सर उससे आपके वहां के मच्छर भाग जाएंगे तो मैं कर लूंगा कैमरा ऑन, अगर नहीं भागेंगे तो मैं नहीं कर सकता। अब पाथ फंक्शन बच्चों क्या होता है, ये क्यू पर जो क्या बच्चों का, ये आपका होगा इंटरनल एनर्जी, क्या बच्चा आपका इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है, नो सर। ओ सर, अगर ए ए ही तो क्या, आएगा फिर। तो ये हाँ हट नहीं जाएगा, नहीं yes। ये क्या बच्चों, ये आपका होता है जी, दैट इज गिब्स एनर्जी, एच माइनस टी एस, तो ये भी आपका स्टेट फंक्शन ये होता भी है, नहीं होती। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन बी सी आएगा, ठीक है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पार्ट कर लिया। ये क्वेश्चन बताओ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, सर डी फॉर डॉग।
सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा। अब देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप टिक मार दोगे, लेकिन आप वहीं पे गलती कर बैठोगे। इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम में है ना, जब भी आप है ना थर्मो करोगे या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब बचाओ आप यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट क्या लिखा गया है, तब जाके आपका आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा। बताए बच्चों। जैसे आप बोल रहे हो 0.9, ठीक है। वर्डिंग के फॉर्म में क्या सुजल ने भी बचा? बोला है। माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी। पी क्या दिया बच्चों, बोला गया 1 बार तो -1। डेल्टा वी क्या बोला बच्चों, 1 से 10 तो 10 - 1 यस सर। 9, तो ये आ गया -9। किसमें बचाया, ये आया बार लीटर में, बार लीटर में आया सर ये। हमें चाहिए किलो जूल में, तो हमने क्या देखा था 1 यही। हाँ जी। बार लीटर क्या होता है, 100 जूल के बराबर होता है। यस सर। और 1000 जूल क्या होता है, 1000 जूल होता है 1 किलो जूल, 10 किलो जूल के। ठीक है ना। तो अगर बच्चों 1 बार लीटर अगर आपका इतना, तो बच्चों क्या आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 10 बार लीटर क्या होगा आपका, 10 बार लीटर होगा, कितना बचोगा, कितना होगा बोलो, 1 किलो जूल होगा, 1 किलो जूल होगा कि नहीं आएगा, ये सर। है ना। तो क्या आंसर आएगा, अगर 10 बार लीटर 1 किलो जूल के बराबर है तो -9 बार लीटर कितना आएगा, 0.9। -0.9। तो क्या आंसर आया, ऑप्शन बी। तो इसलिए ध्यान दो, यहाँ पे बार है और यहाँ पे लीटर है, इसलिए मैंने आपको वहां पे कन्वर्जन कराया था मैंने आपको। समझ रहे हैं, एग्जाम में ये पार्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। अगर आप इसका यहाँ पे तो क्या लिखा, देखो इन्होंने पास्कल और मीटर में कर दिया है, तो ऐसा मत करो, जो मैंने बताया उसको करो, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो ऐसे बच्चों आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों आई होप बच्चों आपको आज की क्लास में मजा आया होगा और आपने 3-4 क्वेश्चन के JEE के समझ में आया होगा। और बच्चों हम क्या करते हैं, यस क्लास को एंड करेंगे, एंड बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम आपका हीट कैपेसिटी और बाकी वाला पार्ट पढ़ेंगे। चलो तो बच्चा हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट सर। बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट सर।